आरव को एक दिन एक पुराने दस्तावेज में हवेली की कहानी मिली। दस्तावेज में लिखा था कि चांदनी हवेली में आज भी एक शापित आत्मा बसी हुई है, जो हर पूर्णिमा की रात अपने प्रेमी का इंतजार करती है। आरव ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। नेहा भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जैसे ही वे दोनों हवेली पहुंचे, हवेली के दरवाजे बिना छुए ही अपने आप खुल गए। अंदर घुप्प अंधेरा, टूटी दीवारें और छत से टपकता पानी था। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे थे, एक औरत की छवि जो चांद की ओर देख रही थी। नेहा, कैमरा चालू रखो। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, आरव ने कहा। तभी एक तेज हवा चली और नेहा के कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभर आई। एक औरत, लंबी चोटी, सफेद साड़ी और लाल आंखें। हवेली की पिछली मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। आरव ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, रूहाना की डायरी। डायरी में लिखा था, मुझे नवाब रहीम खान से प्रेम हो गया था, पर मैं एक साधारण लड़की थी। जब नवाब की शादी किसी रईस लड़की से तय हुई, मैंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरा शरीर मिट गया, पर मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, उस दिन का इंतजार करती जब कोई मुझे न्याय दिलाएगा। वो रात पूर्णिमा की थी। हवेली के अंदर अजीब सी गतिविधियां शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, फर्श पर खून के निशान उभरने लगे और चारों ओर तेज चीखें गूंजने लगी। रूहाना की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा डरावना। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? आरव ने गांव के रिकॉर्ड में जाकर नवाब की सच्चाई उजागर की और एक मंदिर में पूजा करवाकर रूहाना की आत्मा की मुक्ति का प्रयास किया। पूजन के बाद हवेली अचानक हिलने लगी। दीवारों से रोशनी निकलने लगी और रूहाना की आत्मा धीरे धीरे चांद की ओर उड़ने लगी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उसकी अंतिम आवाज हवेली की हवाओं में गूंजती रही। अगले दिन गांव वालों ने देखा, चांदनी हवेली की छत पर अब कोई परछाई नहीं थी। पहली बार 100 साल में वहां शांति थी। उपसंहार आरव और नेहा ने अपने रिपोर्ट में पूरी घटना दर्ज की और चांदनी हवेली का शाप नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, से दुनिया भर में सराहा गया। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात हवेली के पीछे वाले बाग में अब भी कोई चांद की तरफ देखता है।